आकाशवाणी हाफलॉन्ग के सभी श्रोताओं को सिद्धार्थ पांडे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज बहुत ही ख़ास कार्यक्रम लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम बातें करेंगे हमारे जिले डिमा हसाओ के एक बहुत ही बड़े फेस्टिवल जो कि है बुसु डिमा। इस पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं श्री कुमुद रंजन केम्प्राई जी। आप जनरल सेक्रेटरी हैं डिमासा साहित्य सभा के। सबसे पहले कुमुद रंजन केम्प्राई जी, आपका समय देने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ स्वागत है। धन्यवाद। जी। श्रोताओं, हम सबको वैसे तो बहुत पता ही है कि बुसुडीमा जनवरी महीने की 27 तारीख से ही सेलिब्रेशन शुरू होता है। इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें, इसके पीछे का सांस्कृतिक महत्व, इन पर और विस्तार से जानने की आज हम हमारे गेस्ट से कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बार फिर से मैं कुमुद सर का स्वागत करते हुए आपसे जानना चाहूँगा, बुसुडीमा फेस्टिवल मनाने के पीछे का जो कारण है और इसी समय जो मनाया जाता है, इस पर आप कुछ जो पुरानी बातें हैं उस पर थोड़ा जानकारी दें तो हम सबको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, सबको नमस्कार। ये जो विशुद्धिमा होता है वो पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, जी। मतलब फसल काटने के बाद जी। ये उत्सव मनाया जाता है। जी। तो ये उत्सव पहले पहले तो कोई तारीख, मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ कॉमनली उसको मनाया जाता है, ऐसा नहीं है। जी। वो जिस गांव में जब फसल काटने के बाद कैसा सुविधा होता उसी को देखते हुए वो लोगों ने अपना वो डेट फिक्स करते हैं, तो उसको वो लोग गाँव वासी लोग उसको उत्सव को मनाते हैं। लेकिन आजकल का ज़माना जब आ गया तो आजकल का यूथ ने बोला कि हमारा जैसे बाकी जो भी ट्राइब है, जो भी संप्रदाय है, उन लोग का एक फिक्स डेट होता है। जी। तो उसी तरह हम लोग भी एक फिक्स डेट होना चाहिए। हम्म। तो उसी को लेके ही 90s में, जी। शायद 96 97 में या तो 94 में जी। इसका एक डेट फिक्स किया गया जी। कि वो 27 जनवरी जी। इसको मनाएंगे। तो इसी तरह से वो डेट फिक्स हुआ, तब से लेके आज तक 27 जनवरी को ही ये उत्सव मनाते हैं हम, जी। विशुद्धिमा उत्सव। जी। अब ये बताइए कि इस उत्सव के मतलब टोटल कितने दिन का होता है सेलिब्रेशन, किस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है? ऐसे तो तीन किस्म के विशुद्धिमा होते हैं, तीन कैटेगरीज के। जी। उसमें पहले होते हैं हंस्यो, वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद आते हैं सुरेम, जी। उसके बाद आता है जिताप। जी। हंस्यो बुशु जो है जी। वो उनको 7 दिन हम्म। 7 रात मनाया जाता है। जी। और उसका जो पहले जो मोटिव जिसने ये बुसु का जो आयोजन किया, जी। उनका यही था होगा कि कोऑपरेटिव बेसिस में हम्म। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जी। कैसे किया जा सकेगा, उसका फ़ायदा पर क्या होगा, उसका हम्म। जो भी वो तो ज़्यादा तो एग्रीकल्चर ही से, तो उसका फ़ायदा पर उसका फसल में कैसे मिलेगा, हम्म। कोऑपरेटिव बेसिस में शायद उसको मनाया गया था होगा। जी। क्योंकि एक झूठ होके गांव बसे अगर सब मिलके अगर झूम खेती करेंगे तो उसमें मैन पावर भी ज़्यादा होंगे, तो उसका जो उत्पादन होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो हम्म। उसी तरह से इसी को हंस्यो बिशु को मनाया था होगा। हम्म। तो फसल मिलने के बाद तो जब एक साल पूरा साल या तो 7 8 महीना जब खटनी काटते हैं, तो जी। उसका एक बुसु के उत्सव में थोड़ा खाना पीना उसी तरह से खाया जाए पिए जाए। तो उसी तरह से ही शायद हम्म। जिसने भी ये उत्सव को शुरू किया। शुरू किया जी। वो वही था होगा। तो इसमें हंस्यो जो है हम्म। वो सबसे बड़ा है ये तीन कैटेगरी में। तो जी। वो 7 दिन 7 रात मनाया जाता है। हम्म। तो उसको पहले राजी डांजीबा बोलता, जो मतलब गांव से मिलके हम्म। वो मतलब जो सेक्रीफाइस करना है एनिमल। जी। 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 तो वो तो मतलब लावपनी मांसो ऐसे ही तो चलता है। चलता है। जी। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा हम्म। उसी दिन ही या
तो उसको आगे मतलब दो एक दिन पीछे होगा, जहाँ से मतलब शुरुआत नहीं होता, उसके दो एक दिन का बात कर रहा हूँ मैं। जी। तो उसको बाद जो मेरिड जो हैंगाराओ है, हम्म। उन लोगों का फिर वो सेक्रीफाइस होता है उन लोग का ग्रुप का। हम्म। तो आखिर में नागामला मतलब ये जो जवान छोकरा छोकरी जी। या लड़का लड़की जो भी है, जी, यूथ्स। यूथ्स, जी। वो फंसला जो बोलते हैं ना, हमारा जो गेट जो दिमासल उनको जो एक गेट बनाता, बैम्बू का जो बैम्बू को बैम्बू बहुत का। दिखने में हाँ सुंदर हाँ, लगता है। उसमें कोई वो रस्सी या तो गजाल परेक ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं नहीं होता करता, है। जी। सिर्फ बैम्बू का इंटरलोकेशन करके ही बनाता है। हम्म। तो उसमें से वो भैंस जो है जी। उसको सेक्रीफाइस करते हैं। हम्म। और उसके बाद नर। वो जो हमारा जो खराम मुड़ी जो जी। ड्राम है और वो जो फ्लूट है, जी। उसको नेक्स्ट दिन में हम्म। जिस दिन कटाई उटाई जब होगा नेक्स्ट दिन में जी। उसको शुरुआत करता है। शुरुआत करने से पहले छोटा छोटा मुर्गी का बच्चा और ले पूजा करके जी। जहाँ में डांस करेंगे उसको बीचों बीच जी। वो कोई खुट्टी या तो कुछ होता तो उसका पास में उसको सेक्रीफाइस करके उसको गाड़ देंगे जी। वहाँ। तो गाड़ने के पीछे उसका वो 7 दिन 7 रात वो बिना रुके हुए जी। वो बसते रहेगा, नाचते रहेगा, अच्छा, कंटिन्यू कंटिन्यू रहेगा। 7 days and 7 nights। ओके। तो उसमें शायद ये भी एक हो सकता है कॉन्सेप्ट, जी। क्योंकि उस जमाना में नौद्रांग जो बोलते हैं, जो जी। गांव के बीच में जो एक डेकाचांग होता है जहाँ यूथ लोग रहता है, जी। वो भी एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ में उसका जो वो बेत से वो बनाना जो कुछ बनाना मतलब एक यूजफुल है। कल्चरल इंस्टीट्यूट हाँ उसको बोला इंस्टीट्यूट, हाँ जा हाँ सकता बोला है। जा सकता है। तो जी। उसी में शायद वो पेपा बजाना ड्राम बजाना भी मतलब यूथ लोगों का सिखलाई होता है। जी। तो उसमें से अगर एक ही आदमी सारा दिन सारा रात बजाएगा तो वो भी पॉसिबल नहीं। नहीं। और ऊपर से कंपटीशन की तरह मतलब सबको भी जिसको जिसको जानकारी है वो बजाने का, जी। तो उनको ज़्यादा इच्छुक होता है। हम्म। तो इसलिए 7 दिन 7 रहेगा तो सभी को मौका मौका मिलेगा। मिलेगा। तो जी। शायद इसी एक कॉन्सेप्ट भी हो हो सकता है। सकता है, हाँ। तो उसी तरह से वो 7 दिन 7 रात वो बिना रुके हुए वो बजाते रहते हैं। और लेकिन रात को 12 जब बजेंगे जी। तो वो हम उसको जो पेपा है जो ड्राम है उसको भी पूजा की तरह मतलब उसको जो खान पान जो है उनको भी ऑफर किया जाता ऑफर है। किया जाता है। जी। तो उसको बाद जब वो होगा पहले दिन, जी। तो नेक्स्ट दिन में क्या होगा, बुशुगाबा बोलता है, जो बुजुर्गों को पास जाके जो भी मतलब जवान छोकरा छोकरी यूथ जो है वो भी आशीर्वाद देने जाते हैं। जी। और जो मैरिड है वो लोग भी जाते हैं। तो आपस में जो मतलब रिलेटिव्स जो होते हैं, जी। अपना जो रिश्तेदार होते हैं उनके पास आना जाना होता है, तो आशीर्वाद लिया जाता है। जी। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब ऐसा उसका सेलिब्रेशन का एक वो है स्टेजेस है। जी। तो वही स्टेजेस में जैसा बाईफांग बोलता मतलब उसका मतलब शुरुआत डांस का गांव में। तो उसको पूजा की तरह मतलब एक पत्ता कोला का पत्ता जो है, केला का पत्ता, उसको वो दे के उसको प्रणाम वणाम करके एक एक जोड़ा लड़का एक जोड़ी लड़की जी। वो उसको मतलब शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं। तो वो शुरुआत को बाईफांग बोलते हैं। जी। फिर उसको बाद बाईजू जो बोलता है वो फिर आखिर में। आखिर तो में। इन बिटवीन में फिर होता माइडूंग, मतलब जिसका उस गांव में उस साल में सबसे ज़्यादा फसल मिला, जी। तो वो उनको बुलाते हैं। अच्छा। तो वहाँ भी डांस उन्स ही होता है। अच्छा। अच्छा। तो उसको माइडूंग बोलता है। हम्म। फिर गांव का बीच में जो सबसे पैसा वाला है जी। उसको बेसेंग बोलता। हाँ। तो उसी के पास भी जाके नाचते हैं। जी। तो वो भी एक सेलिब्रेशन ही है। सेलिब्रेशन है, हाँ। तो सब मिलजुल के फिर उसके बाद वो जैसा स्पोर्ट्स की तरह हारंग लोंगथाई ऐसा बोलता कि जी। वो लॉन्ग जंप, जी। जैसे हारंग बाइका मतलब लॉन्ग जंप करना। फिर लोंगथाई मतलब वो जो शॉर्ट पुट जैसा। जी। उस जमाने में तो कोई ऐसा नहीं था ना। नहीं था, तो हाँ। फिर भी इसको मतलब वो लोग सेलिब्रेट करते थे। सेलिब्रेट करते तो थे। इधर मतलब नाचना बाजना तो होते रहेगा, लेकिन बीचों बीच में ऐसा होते भी रहेगा जी। स्पोर्ट्स जी। का भी स्पोर्ट्स का भी। एक्टिविटीज, जी। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जो है। और ये तो 7 दिन 7 रात तो होना ही है। जी। उसके बाद जिस दिन मतलब वो इसे सेलिब्रेशन करने के लिए लड़का लोगों को बीच में एक लीडर चुना जाता है। जी। उसको नागा होजा बोलता। और लड़की को बीच में
एक चुना जाता है, उसको मल्ला होजा बोलता है। जी तो नागा होजा का जो असिस्टेंट है, जी। नागा फराई बोलता है। हम्म। और लड़की को जो असिस्टेंट है उसको हम्म। मल्ला फराई बोलता है। अच्छा। तो वो लोग मतलब जब से शुरुआत, जब से मतलब जैसे हमारे यहाँ तो स्लैश एंड बर्निंग मतलब झूम के ही खेत जी होता है ज़्यादा जी। ज़्यादातर। तो वो वहाँ काटने से, जंगल काटने से लेके हम्म। वो लोग आखिर तक जो बुशु दिमा जो मनाता है जी। फेस्टिवल, तब तक वो लोग लीडरशिप उन लोगों के अंदर में सब कुछ होता होता रहेगा। है। अच्छा। तो उसके बाद जब आखिर में जिस दिन ख़त्म होगा, हम्म। तो उस दिन जो हम पहले बताया था ना, जो जहाँ डांस का फील है उसको बीचों जी। बीच जो खुटा है, हाँ खुटी है, हाँ जी। उसमें जो मुरली। सेक्रीफाइस करके रखा, हाँ हाँ उसको निकाल के उस मिट्टी को जी। गीला करके, हाँ हाँ तो इधर डांस भी होगा और वो जवान छोकरा छोकरी उसको होली जैसे खेलते हैं ना, अच्छा। तो उसको आखिर में वो उसमें मतलब वो जो मिट्टी का जो है जी। कादा जो बोलेगा वो जो, हम्म। तो उसको मतलब लेपट मतलब मज़ा करना। मजा हाँ, करना जी, एक तो ऐसा फुर्ती। करना फुर्ती। हम्म। तो तभी मतलब वो जो ड्राम और जो फ्लूट है वो जी। बजता रहेगा। बसता रहेगा। तो उसके बाद वो लोग जहाँ हमारा दिमाग गाँव ज़्यादा से ज़्यादा तो नदी के किनारे या तो स्ट्रीम के किनारे में होते हैं। जी तो वो जाते जाते में वो जो जहाँ में जो गजाइबो जो बोलता है ना, जी जिसका घर एक पर्टिकुलर चुना जाता है जी। कि उसी के घर में उसी से मतलब उसी घर से मतलब जितना निकालना है जमीन काम करने के लिए, जी तो उसी का जो वो मिलना है क्या जी बोलते हैं धान वगैरह फसल, जी उसी का वहीं रखता है, उसको गजाइबो बोलता है। जी। गजाइबो। हम्म तो वही उस गजाइबो को जो घर का जो दरवाज़ा है हम्म उसको टूटा करके लेके जाते हैं, हम्म। वो पानी में फेंकते हैं, उसमें फिर पानी से छेड़छाड़ करते हैं, जी जी। फिर तभी फिर वो पेपा वो ड्राम बजते रहता है बसते वापस रहते। आने तक। हम्म। लेकिन गजाइबा जो बनता है, हम्म। जिस गांव का मतलब जिस घर का पहले चुनता है, जी जी। वो जिस दिन बुशु होगा, हम्म जिस दिन फेस्टिवल खाना पीना होगा, हम्म। तो वो वाजिबा मतलब इक्वली उसको एक बाटी होता है ना, कांस का या तो किसी जी का, जी। उसमें इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। हाँ हाँ। उसका चाहे वो मीट का तरकारी हो या या जो भी खाने हाँ में जो बना जो हुआ खाना है बना हुआ चीज। है, हाँ जी। उसको इक्वली सभी को, सभी को। हाँ मतलब ताकि किसी को ज़्यादा नहीं किसी को कम कम नहीं, नहीं। हाँ। तो इसी तरह उसको मतलब दिया जाता है। हम्म। तो इसी तरह होता है वो हांगस्यो बुसु, जी। जो 7 दिन 7 रात जो मनाता मनाते है। हैं। उसको पीछे नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसमें आता है सुरेम। सूर्य। हाँ, सुरेम तो 3 रात तीन 3 दिन का ही होता है। जी तो उसमें तो ये पेपा जो 7 दिन 7 रात बताता है, ऐसा नहीं, जी। ये तो जब भी मतलब मर्जी है तब भी मतलब वो होता है। जी। और कंपटीशन होता है उसमें, इसमें। मतलब पेपा बजाने का कंपटीशन होता है, जी। नाचने का भी कंपटीशन होता है। नाचने में भी फिर वो कैटेगरी होता है, यूथ का अलग, लड़के लोगों का अलग, जी। शादीशुदा लोग का अलग, हम्म। वो ऐसा करके वो कैटेगरी बनाते हैं। जी और इसमें हमारा जो दिमाग को जो डांस होता है, वह सेलिब्रेशन जो होता है जी। वो रात को ही होता है। अच्छा। तो मतलब रात को होने का कारण शायद ऐसे हो सकता है कि दिन को तो मतलब धूप में तो ऐसा ज़्यादा नाच नहीं पाएगा नहीं ना, पाएगा जी। तो इसीलिए रात भर अगर जिसका नाचने का अगर किसी का अगर इंटरेस्ट है, जी। उत्सुक है, तो वो सारा रात भी नाच सकता नाच है। सकता है। और हमारा कम्युनिटी में शायद दूसरा कम्युनिटी में है कि नहीं पता नहीं, जी हमारा वहाँ तो जब से वो चल सकेगा, जी। वो डांस को देख के अगर वो सीख सकेगा तो वो भी नाचता है। जी। यूथ लोग तो नाचते ही है, हम्म। बूढ़ा बूढ़ी भी जी। जब तक मतलब चल सकता है चल सकता तब वो भी नाच सकता है है। जी। तो ये छोटा से लेके बूढ़ा तक एक ही साथ हाँ एक ही जगह में एक ही जगह सारा रात नाच सकता है। नाच सकता तो है। इसीलिए शायद हम लोग को सेलिब्रेशन रात को ही मनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो विंटर में ठंडा दिन में ही तो मनाते हैं। जी जी। तो उसमें तो एक एक्सरसाइज जैसे ही होता है, हम्म। ज़्यादा ठंडा भी नहीं लगता है। जी। तो अगर किसी को अगर रुक गया देखना है वो बाकी लोग तो नाचता है, तो उसमें ठंडा लगे तो फिर लाव पानी वगैरह पीने से तो फिर उसको जी। गर्मी भी आ जाता गर्मी जी। है। तो खान पान का भी खान पूरा ध्यान हाँ, है ध्यान उधर। है। तो जी इसी तरह से ये जो हमारा शुद्ध में वो मनाता है। तो जी। सुरेम में ये 3 रात के 3 ही दिन। होते हैं। जी। फिर जिदाब बोल के है, हम्म। वो जिदाब जो बोलता है वो सिर्फ एक ही दिन एक ही रात उसको मनाता है। ओके।
तो हमारा जो वुशु है वो 3 कैटेगरी का है। हम्म। तो अभी जैसा हम टाउन में रहते हैं तो हमारा यहाँ तो कोई खेती बाड़ी भी नहीं होता, नहीं उसका होता। फसल भी कुछ नहीं उगाते, जी तो यहाँ में जैसा मतलब सुविधा है जी उसी तरह से ये हंसो तो नहीं मनाते हैं। जी। सूर्यम सूर्य में। भी अगर कोई ना कोई 3 रात अगर मनाता है तो मनाता है, हम्म। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो वो जिराफ। जिदाब जो है एक हम्म। रात को या तो 2 रात ऐसे करके आजकल का जो सेलिब्रेट जो किया जाता मतलब अर्बन एरिया में रहते है। हैं वो लोग इसी तरह ही मनाते हैं। ओके। लेकिन रूरल एरिया में जो है वो तो ये 3 कैटेगरी में अभी भी मानते हैं। मानते हैं। हाँ, मतलब किसी साल में ये गांव में हुआ, किसी साल में ये गांव में हुआ। जी। तो इसी तरह से अभी तक मतलब हमारा जो कल्चर संस्कृति जो है वो हम्म। जो सेलिब्रेशन का वो इन लोगों ने जिंदा करके रखा है। जी। अब इस फेस्टिवल से जुड़े खान पान के बारे में हम बातचीत करें तो ऐसा विशेष पकवान, विशेष तरीके का खाना क्या क्या रहता है बुसु सेलिब्रेशन में? मीट, फिश ये सब। और लाव पानी वो तो रहते ही है। जी। वो जिस खुशी से मतलब मनाना चाहते हैं हम्म। वो पकवान वही करते हैं। फिर उसके पीछे वो जो बोरा चावल जो बोलते हैं ना, हाँ। स्टिकी राइस, स्टिकी राइस। हाँ हाँ। वो भी बनाते हैं। जी। तो ऐसा खास मतलब इसी तरह से पकवान ऐसा बनाता ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है। लेकिन जिस मीट को जिस तरह से बनाने चाहते हैं वो उसी वो तरह से उसी बनाते हैं। तरह। ओके। हाँ, अब ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जो आपने हाँ, बताया हाँ। वो अभी भी क्या बुसु सेलिब्रेशन में उस तरीके के स्पोर्ट्स को बढ़ावा हाँ, दिया हाँ, जाता हाँ, है आज के दिन में? आज का दिन में बढ़ावा दिया जाता है। ओके। सिर्फ वो जो जिदाब में वो तो पॉसिबल नहीं होता नहीं एक ही होता दिन में। एक तो ही दिन में। तो सूर्यम का अगर करेगा तो उसमें एक दिन ऐसा रखता है कि हम्म। हमारा जो ट्रेडिशनल जो स्पोर्ट्स थे जी। उसको बरकरार रखने के लिए कोशिश हम्म। करता है। हम्म। वो टाग ऑफ वार बोलिए या जी। तो वो रिमिनेल वार जो पहले तो वो धान जो कूटता है उसको हम्म। मोटर और वो बोलता ना, जी। उसको जो क्या बोलता पेस्टल बोलेगा ना क्या बोलेगा, हम्म। उसी तरह से उसको अपना जोर का ताकत का हाँ हाँ दिखावा हाँ। वही है। फिर जी। उसके पीछे आगे में मैंने बताया जो लॉन्ग जाम, लॉन्ग जंप। या ये तो सब है। शॉर्ट पुट तो नहीं, लेकिन उस पत्थर को इसी तरह से ढूंढते हैं जो अ, देखने में पूरा सिलिंड्रिकल गोल है। ओके। तो उसको वजन हाँ हाँ। उसको कैसा उठा सकेगा, जी कितना जी। तक रख सकेगा, वैसे ही हाँ होता। हाँ हाँ। फिर या तो बम्बू पोल में तेल उल लगा के लगा उसको के में चढ़ने का। चढ़ने का। ऐसा मतलब है जो 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 हमारा आंखों में देखा है वही देखा है। देखा है। ओके। और भी था होगा लेकिन जी। वो तो अभी और सेलिब्रेशन में नहीं आता है। ओके। अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि हाफलों की अगर हम बात करें तो इस वर्ष जो आने वाले दिनों में किस तरीके के सेलिब्रेशन होने जा रहा है हाफलों में हम? ये तो गांव गांव से अलग अलग है। अलग तो अलग है। किसी गांव में एक दिन जो जिदा बोला, जी। कोई गांव में शायद 3 दिन भी करते हैं। करते जी। होंगे। तो हम्म। जो सूर्यम जैसे ही है, हम्म। सूर्यम नाम तो नहीं लेता हम्म। क्योंकि हम तो जो हंसो सूर्यम जो भी है वो तो वो काम करने के ऊपर में है। काम करने के ऊपर। मतलब ये मतलब ये हम लोग पहले डिसाइड करेगा कि हम लोग हंसो खाएगा तो हम लोग 7 दिन खाएगा तो हम लोग को काम करने का ऐसे होगा, ऐसा फसल भी है। ऐसे उगाने होगा, जी जी। उसका आमदनी भी ऐसा होने हाँ होगा, हाँ हाँ। तब तो जाके उसको ये खरीदेगा वो खरीदेगा। जी दिन सूर्य में तो उतना नहीं होता, तो जी। थोड़ा छोटा लेवल में होगा। हम्म। उसी तरह। जी। अब बात बात को थोड़ा दूसरी तरफ मोड़ते हैं। जैसा कि अभी का युग जो है वो थोड़ा मॉडर्नाइज तरफ, आजकल के जो नए बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, वो उस तरफ खिंचाव उनका ज़्यादा है। उनके लिए अपने संस्कृति को जानना, अपने फेस्टिवल्स को जानना, अपने कल्चर को जानना आप के हिसाब से कितना ज़रूरी है और कितना महत्व रखता है इस चीज़ को? हाँ, ये तो अपना संस्कृति ट्रेडिशन तो बजाय के रखना तो सभी को चाहिए। जी। सभी सभी संप्रदाय का, सभी हम्म। जाति का लोग भी। जी लेकिन ये मतलब जो हमारा जो ट्रेडिशन है जी। अब तक तो जिंदा है, हम्म। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जिस तरह से बोल रहे थे कि जी। झुकाव जो है वो कमती हम्म। होते ही जा रहा है। जी। लेकिन हमारा स्पेशल, हम जिस गांव से आया है हम्म। दीवारा है, तो वहाँ में वो शादीशुदा महिला लोगों ने एक इंस्टीट्यूशन खोला है जी। इसका। तो वो एक स्कूल बनाया है। तो हम्म। वो स्कूल में उसको जितना भी बच्चे हैं, जी। मतलब 7 साल 8 साल 10 साल से लेके हम्म। जो भी मतलब वो डांस वगैरह सीखना चाहते हैं तो जी वो सिखलाते हैं उसमें, जी। तो अपना कल्चर को बजाय के रखने के लिए। हम्म। तो रिंकू डमसा, रिंकू डमसा। हाँ रिंकू ओके। डमसा है हाँ। उसका कल्चरल जो हम्म। इंस्टीट्यूट है। हम्म।
तो वहाँ में जो जो मतलब बच्चे लोगों को डांस करना, हम्म। फिर उसके पीछे वो छोटा जो पेपे है वो बेम्बू से बनाते हैं उसको जी। बजाना, हम्म। फिर उसके पीछे खराम जो ड्राम है जी। उसको कैसे बजाना, जी। बच्चा से ही उसको मतलब उत्साह ट्रेन करता है, किया जा ट्रेन रहा है। जाता है, जी। ताकि और ये वो टाउन में रहते हुए भी उसको अपने अपना चीज़ को कल्चर जान पाए। जान पाए। जी, और ये स्कूल शायद सैटरडे और संडे हाँ, को सैटरडे संडे दो खोला दिन, जाता है, हाँ, और खोला हम जाता लोग देखते हैं कि अपने ट्रेडिशनल है। ड्रेस में अपना बच्चे हाँ, बच्चे को अपने माँ बाप लेके पसंद वहाँ वहाँ जाते हैं, करते हैं, सिखाते हैं। हाँ। जी, ये बहुत एक अच्छी बात है, और इन इसी चीज़ को देख के अलग अलग जहाँ मैं रहता हाँ, हूँ, हाँ, आपको मैं हाँ, अप्रिशिएट करना चाहूँगा। हम्म, मैं अपर बागेटर में रहता हूँ, तो इसी चीज़ को देख के वहाँ भी एक बहन ने अच्छा अच्छा, अपने उसको खोला, कल्चरल डांस को उसका सिखाने को शुरू किया है। हाँ, तो ओके, इसके लिए स्पेशल थैंक्स टू हाँ, डिवराई की वो तो जिन्होंने इस चीज़ को शुरुआत शुरू किया किया, है। हाँ, वो तो जी, बहुत ठीक अच्छी है। बात है। बातों को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बुसुडीमा के ख़ास मौके पर आपकी ओर से क्या संदेश या क्या मैसेज देना चाहेंगे? हार्दिक जी। वो शुभकामना देते हैं, जी। और सबको भी अच्छी तरह से अपना वसुधीमा मनाएं, हुँ। और सिर्फ अपना कम्युनिटी संप्रदाय में नहीं, बाकी जितना अपना भाई बंधु है जी। सबको भी लेके वो सेलिब्रेशन को एंजॉय कीजिए। हुँ। तो इसी तरह से भाईचारा मतलब रखते हुए हुँ। सभी के साथ मिलजुल के जी। रहने के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ हुँ। कि हाफलोंग में, मैं तो खास करके हाफलोंग को, तो हाफलोंग में जितना भी जी। धर्म का आदमी, संप्रदाय आदमी, जाति भाई, सबसे मिलजुल के जी। आप रहिए और विशुद्धि में अपनाइए। जी। कुमुद रंजन केम्प्राई जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बुसु से जुड़ी इतनी सारी बातों को आपने जानकारी दी, और जैसा 3 तरीके का सेलिब्रेशन होता है पूरा डिटेल्ड में आपने बोला। थैंक यू। इससे हम सबको, सुनने वालों को बहुत ही लाभ मिलेगा और हम जान पाएँगे बुसु के बारे में। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी। श्रोताओं, आज के इस ख़ास कार्यक्रम को अब समेटने का वक्त आ गया है। आज बुसुडीमा के इस ख़ास मौके पर हमारे गेस्ट श्री कुमुद रंजन केम्प्राई जी, आप जनरल सेक्रेटरी डिमासा साहित्य सभा के, इन्होंने बहुत डिटेल में बुसु से जुड़ी बहुत सारी रोचक बातों को इस कार्यक्रम के ज़रिए साझा की। एक बार फिर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटने जा रहा हूँ। सिद्धार्थ पांडे को इजाज़त दीजिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग।